कुछ चीजें जीवन में नहीं मिलती, कुछ चीजें नहीं मिलती। जो आपके भाग्य में है वो आपको मिलेगा, जो आपके भाग्य में नहीं है वो नहीं मिलेगा। इसलिए हमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा, पुत्र होना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है या नहीं आप लोगों के हिसाब से? आज के समय में पुत्र ना हो तो लोग कहते हैं कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र तो चाहिए। पुत्र जरूरी मानते हैं आज कुछ लोग, लेकिन एक चीज समझने की है कि जरूरत नहीं है। भगवान दे दें तो रख लो, ना दें तो भगवान की प्रसन्नता में प्रसन्न रहो। क्यों? कुछ लोग कहते हैं पुत्र यदि नहीं है किसी के तो उस स्त्री को कुछ लोग ताना मारते हैं और कहते हैं तुम अभागिन हो, कहीं ये है कहीं वो, कुछ कुछ बोल दिया जाता है। हम हमेशा कहा करते हैं कि देखो, मीराबाई के कोई पुत्र नहीं था। तो क्या मीराबाई अभागिन थी? मीरा के कोई पुत्र नहीं था, क्योंकि मीरा ने कभी पुत्र चाहा ही नहीं। उन्होंने तो कृष्ण को चाहा है। मीरा ने किसको चाहा है? कृष्ण को चाहा है। और जिसने कृष्ण को चाह लिया उसे अलग से पुत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसे भगवान मिल गए उसे फिर सब कुछ मिल गया, उसे बचा क्या? स्वामी विवेकानंद जी के भी पुत्र नहीं था। इसलिए पुत्र हो अच्छी बात है, ना हो तो भगवान की कृपा मानना चाहिए और हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। हर हाल में खुश रहकर भगवान में मन लगाना चाहिए। आत्मदेव जी के पुत्र नहीं था, उन्होंने बहुत प्रयास किया पर पुत्र नहीं मिला। अंत में उन्होंने मन छोड़ दिया, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। लेकिन पड़ोसी, जब भी पड़ोसी आए तो वो यही बात कहें कि तुम्हारी तो बेटा नहीं है, तुम्हारी तो बेटा नहीं। किसी के बेटा ना हो तो वो जैसे तैसे तसल्ली कर भी ले तो पड़ोसी नहीं करने देते, रिश्तेदार नहीं करने देते, वो ताने मारते हैं। आत्मदेव जी को भी पड़ोसियों ने ताने मारा। आत्मदेव जी छोड़ करके जंगल चले गए। एक दिन जंगल में एक संत जी आए। कथम रोदसी विप्रत्वम खाते चिंता बली हसी, क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी ने कहा महाराज मेरे पुत्र नहीं है। संत जी ने कहा पागल, पुत्र तो हम संतों के भी नहीं होता, हम तेरी तरह तो रोते नहीं हैं। संतों के कहाँ पुत्र होता है? सूरदास जी के, तुलसीदास जी के कहाँ पुत्र था? कोई पुत्र नहीं था। इसलिए तू पुत्र के चक्कर में मत पड़। इन्होंने कहा महाराज मुझे तो पुत्र चाहिए। संत ने बहुत मना किया, पुत्र के चक्कर में ना पड़ो, जो विधाता दिए हैं ठीक दिए हैं, जो भगवान करते हैं ठीक करते हैं, नहीं दिया तो भगवान की कृपा मानो। अच्छा, भगवान जो नहीं देते उसमें भी कृपा मानना चाहिए और जो देते हैं उसमें भी कृपा मानना चाहिए। कैसे? भगवान को मां कहा गया है, त्वमेव माता। अच्छा देखो, एक मां के दो बेटे हैं। एक बेटे को मां केला देती है, केला खा ले और दूध पी ले, और दूसरा बेटा केला खाने लग जाए तो एक थप्पड़ जमाती है गाल में, केला खाता है बिना पूछे, मारती है जोर से। तो किसी ने कहा तुम कैसी माँ हो, एक बेटे को तो केला और दूध दे रही हो और दूसरा खाने लग गया तो तुम मारती हो, मतलब कैसी तुम पक्षपाती माँ हो, दोनों बेटों से अलग अलग व्यवहार करती हो। अरे तुम्हारी बेटे हैं दोनों, एक सा व्यवहार करो। उस माँ ने कहा नहीं, आपको पता नहीं है, जिसे मैं दूध दे रही हूं केले के साथ ये कमजोर है,
डॉक्टर ने कहा है इसे केला दूध देना तो ठीक होगा, और इसे सर्दी है। अब इसे सर्दी और ये केला खाएगा तो इसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। तो एक बेटे को मां केला दे रही है और दूसरा खा रहा है तो छीन रही है। तो मां के देने में भी प्यार है और मां के छीनने में भी प्यार है। हाँ या ना? मां दोनों से प्रेम करती है, एक को देकर प्यार कर रही है और एक से लेकर प्यार कर रही है। उसे थप्पड़ भी मार रही है तो वो भी उसका प्यार है। उसी तरह भगवान आपको पुत्र दें तो भी ईश्वर की कृपा है, वो उनका प्यार है आप पर, और वो ना दें तो भी उनका प्यार है, उनकी कृपा है आप पर। इसलिए हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। भगवान हमें कुछ दे दें तो भी कृपा, और ना दें तो भी कृपा।